श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम की महिमा तो अपरंपार है। जिसने राम नाम का सहारा लिया उसके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। जहाँ गर्दन कटनी है वहाँ केवल उंगली कट के काम बन जाता है। कभी कभी तो राम नाम के प्रभाव से कुछ भी जीव को नहीं होता। अपार शक्ति है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग जो राम नाम के महात्म को नहीं समझते, तो उनसे यही कहूँगा कि सूर्य देव तो समय पर उदय होकर उजाला कर देते हैं। अगर आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं तो आपके लिए अमावस्या है। एक बार आंख खोले तो, राम नाम पर विश्वास करे तो जीवन में सिर्फ उजाला रहेगा, अंधेरे का नामो निशान नहीं रहेगा। आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ उस कथा से आपका विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि राम नाम से असाध्य रोग भी दूर हो जाता है। कि कैसे शीला अग्रवाल नामक एक महिला का गठिया रोग भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। यह कथा कल्याण मासिक पत्रिका से ली गई है, जो कि यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। शीला अग्रवाल जी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में रहती हैं। उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है। लगभग 16 वर्षों से उन्हें गठिया रोग ने जकड़ रखा है। उनके हाथों में और हाथों की उंगलियों में बहुत सूजन रहती है। पैर के घुटनों में भी बहुत दर्द रहता है। जयपुर का कृत्रिम पैर बनाने वाले प्रसिद्ध डॉक्टर को भी दिखलाया। वे उनके संबंधी भी थे। सब देखकर उन्होंने कहा था कि दवा खाइए और व्यायाम करिए। विशेष बात जो उन्होंने बताई थी वह यह थी कि किसी भी कार्य के लिए यह मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकती। लगातार प्रयत्न करते रहिए। एक दो बार नहीं कर पा रही तो 10वीं बार प्रयत्न करने पर अवश्य कर पाएंगी। हाथों में सूजन के कारण कोई काम नहीं कर पा रही थी। कुछ लिखना भी हो तो लिख नहीं पा रही थी। इस कारण जीवन से बहुत हताश एवं दुखी थी। एक व्यक्ति राम नाम की पुस्तिका उनको दे गया लिखने के लिए, पर वो लिख नहीं पा रही थी। फिर हरि नाम की महिमा का ध्यान कर और उन डॉक्टर साहब की बात को स्मरण कर धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में उन्होंने लिखना आरंभ किया। पहले सप्ताह प्रतिदिन आधा पृष्ठ ही लिख पाती थी। फिर दूसरे सप्ताह से पूरा पृष्ठ लिखने लगी। लिखावट में भी धीरे धीरे सुधार आया। मन में जब भी करती थी। इसके बाद मन में आया कि एक बड़े रजिस्टर में हरि के विभिन्न नामों को लिखूं। प्रयत्न करती रही। वर्ष में 4 बड़े त्योहार होते हैं। जब भाइयों को टीका राखी भेजनी होती है तो टीका के साथ वह अपने चारों भाइयों को पत्र में अवश्य लिखते भेजती थी, चाहे टेढ़े मेढ़े अक्षरों से ही क्यों ना लिखा जाए। कल्याण के एक अंक में मंत्र जप के लिए 16 अक्षरों का मंत्र बताया गया था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अंतःकरण से उनको प्रेरणा हुई कि काम तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मंत्र जप का ही संकल्प ले लूँ, समय भी बीतेगा। सो 5 माला प्रतिदिन जपने का संकल्प लिया। कल्याण में लिखा था कि लेटकर बैठकर माला के द्वारा या उंगलियों के पोरों से भी यह मंत्र जपा जा सकता है। 1-2 माला तुलसी की माला से जप लेती थी। 5 माला की संख्या के बराबर जप करना ही था, बाकी उंगलियों के पोरों से जपती थी। कार्तिक पूर्णिमा से चैत मास की पूर्णिमा के आते आते हाथों में और हाथों की उंगलियों में आश्चर्यजनक लाभ हुआ। सूजन कम होती गई। फिर धीरे धीरे घर का काम भी करने लगी। कई पुस्तकें लिखी उन्होंने उन्हीं हाथों से कई स्वेटर भी बुने। कहा 1-2 सिलाई भी बुनना उनके लिए दूभर था। स्वेटर बुनते समय वह भगवान के नाम का जप मन ही मन करती रहती थी। यह सब ईश्वर के नाम का प्रताप है और उन्हीं की अपार कृपा है, ऐसा वह अंतर मन से मानती थी। जप जीवन पर्यंत करना चाहती थी। अभी भी बैठती या लेटती हैं तो उंगलियों अपने आप ही अनायास जप प्रारंभ कर देती हैं। भाई बहनों, आपने देखा राम नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता। बस केवल विश्वास और श्रद्धा के साथ नाम महाराज की शरण तो लीजिए, चमत्कार होकर रहेगा। संचित कर्मों के कारण थोड़ा समय जरूर लग जाए, पर निराशा को पास मत फटकने दें। जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। यह मेरी नहीं, संत जन और गुरुदेव की वाणी है, जो कि कभी मिथ्या नहीं होती।
आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण वृंदावन से जुड़ी सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।